You could just email me that. पिकनिक पे भी इतनी ऑफिशियल मसरूफियत। वैसे आपने हमें यहाँ बुला तो लिया है, मगर आप हमें टाइम नहीं दे रहे। I would like to correct that. मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। I mean, बाबा ने और शाइला ने बुलाया। और ये पिकनिक पे बाबा का ही आइडिया था, मेरा नहीं। बड़े ही कोई बेमुरवत है आप। झूठी मुंह ही बोल देते कि क्या आपने बुलाया। खैर, वैसे ही बात है, अंकल ने हमें यहाँ बुलाया है तो क्या बातें भी अंकल ही करेंगे, आप नहीं करेंगे? तुम्हें कुछ बात करनी थी, तुम कर लेती, बताओ। इज़रान, मैं कुछ सोच के थोड़ी आई हूँ कि ये बात करनी है और ये नहीं। I mean, मैंने कुछ प्लान थोड़ी किया है। मैं बस कोई ऐसी बात करना चाहती हूँ जो हमारे इंटरेस्ट की हो, हमारे बारे में कुछ भी। मुझे नहीं लगता कि हमारे सिमिलर इंटरेस्ट की कोई बात है, सो but if you're getting bored, तो समीन और रिरा खेल रहे हैं, उनके पास चली जाओ। I'm sure you're gonna have fun. इसीलिए वो वहाँ अपनी बहनों के साथ मसरूफ है और आप यहाँ। जान, आप समीन के साथ खुश हैं? तुम्हें क्या लगता है? आपने तो कहा था आप कभी शादी नहीं करेंगे। मैंने ये भी कहा था कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा, और तुमने कहा था कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगी। फिर भी चली आई, क्यों? मैं समीन से कुछ कम खूबसूरत नहीं हूँ। और मैंने समीन की खूबसूरती देखकर उसे नहीं चुना। तो क्या देख कर चुना? तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का पाबंद हूं? आई एम नॉट। पर ऑनेस्टली एक एडवाइस है तुम्हारे लिए, मुझे अपने दिल से निकाल दो एंड मूव ऑन। खाम में अपनी जिंदगी खराब कर रही हो तुम। पिकनिक पे आई हो, हैव फन। तुम इतने घटिया निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कमाल। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता चलेगी, कि तुम पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते रहोगे, मुझे समझ ही नहीं आएगी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हुआ। मैं तुम्हारा सच
तुम्हारी एक एक बात इदरान भाई को बताऊंगी और मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। तुम इतने घटिया निकलोगे मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता चलेगी, कि तुम पूरी जिंदगी मुझसे झूठ बोलते रहोगे, मुझे समझ ही नहीं आएगी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ करती क्या हुआ। मैं तुम्हारा सच, तुम्हारी एक एक बात इदरान भाई को बताऊंगी और मैं तुम्हें कहीं का भी नहीं छोड़ूंगी। डार्लिंग लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो सोच लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने बूढ़े बाप के बारे में जरूर सोचना। हार्ट पेशेंट है ना वो। अगर उन्होंने वो पिक्चर्स देख ली जो मेरे पास है तो क्या होगा उनके साथ। एक झटका और फारिग। और ये तुम्हारी बहन समीन जो इदरान के घर में बड़ी इज्जत बना के बैठी है, क्या होगा इसके साथ। 1 मिनट के अंदर अंदर इसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। सो डार्लिंग अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोलना, समझी? डार्लिंग लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो सोच लेना कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने बूढ़े बाप के बारे में जरूर सोचना। हार्ट पेशेंट है ना वो। अगर उन्होंने वो पिक्चर्स देख ली जो मेरे पास है तो क्या होगा उनके साथ। एक झटका और फारिग। और ये तुम्हारी बहन समीन जो इदरान के घर में बड़ी इज्जत बना के बैठी है, क्या होगा इसके साथ। 1 मिनट के अंदर अंदर इसको घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे। सो डार्लिंग अपना मुंह जरा सोच समझ कर खोलना, समझी? Finally. क्या हुआ? सोए नहीं आप अभी तक? कुछ चाहिए? कॉफी बना के लाऊं? नहीं, बैठिए। समीन, आपको नहीं लगता आजकल आपने इरा को रात में कुछ ज्यादा ही वक्त देना शुरू कर दिया है? जेलसी हो रही है? मे बी थोड़ी सी शायद। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि ज्यादा पुरानी बात नहीं है कि इरा को मेरे अलावा और कोई सुला नहीं सकता था।
बहुत सारा वक्त देना पड़ता था रात को, कभी स्टोरी सुनाओ, कभी कुछ। अब ऐसा लगता है जैसे उसको मेरी जरूरत ही नहीं। और फिर कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है कि आपके और उसके प्यार को, इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। नहीं लगेगी, बिल्कुल नजर नहीं लगेगी। आपको पता है मैं रोज सदका देती हूँ, सब घर वालों का, आपका, इरा का, और नजर बद की दुआ भी पढ़ती हूँ सब पे, तो कैसे लगेगी नजर? I'm sorry सुमीन। बहुत हर्ट किया आपको, जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया, सॉरी। नहीं, मैं उसके लिए आपको माफ नहीं करूंगी। ये भी ठीक है। जाने देना, क्यों सोच रहे हैं? गुजर गई वो बातें। एक बात और भी कहना चाहता हूँ। क्या? I love you। Good for you। Okay। सो जाएं। अरे कमाल, तुम अब तक तैयार नहीं हुए? टाइम देखा है क्या हो गया है? तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम वक्त पे काम के लिए क्यों नहीं तैयार हो सकते? डैड और इदरान को देखो, इस वक्त ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे हुए होंगे। रात में देर से सोया था यार, इतनी जल्दी उठने का मूड नहीं है मेरा। 50-60 हजार रुपए वाली नौकरी नहीं कर रहे हो जो तुम्हारा दिल नहीं हो रहा था, लाखों करोड़ों का बिजनेस कर रहे हो। और ये हडहरामी तो किसी नौकरी में भी ना चले। धक्के देके ना अभी तक बाहर निकाल दिए जा चुके होते तुम अपनी इन हरकतों की वजह से। तुम्हारा बिजनेस लाखों का हो या करोड़ों का, लेकिन मैं तुम्हें चंद हजार का भी हिसाब देता हूं, नौकरों की तरह। अच्छा, तो आप क्या चाह रहे थे कमाल साहब? कि आप पूरा दिन यूं लेटे हुए सुस्ताते रहें और आपको लाखों भी मिलते रहे? बिजनेस में बनने के लिए ना मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। ऐसे ही बस शाला बस, अब एक लफ्ज भी और नहीं। क्या हो जाएगा अगर दिल से चले जाऊंगा मैं? हाँ, तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा, बैंकरप्ट हो जाओगे तुम लोग। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस हुक्म चलाने की आदत है मुझ पे। तुम्हारी मर्जी से खाऊं पीऊं, तुम्हारी मर्जी से हंसूं बोलूं, तुम्हारी मर्जी से जीऊं और तुम्हारी मर्जी से मर जाऊं। मेरी तो कोई अपनी मर्जी ही नहीं है। कि सुबह सुबह क्या हो गया? कौन सा पहली बार हो रहा है? कमाल अपनी असलियत दिखा रहा होगा। शायला ने उसको उसकी क्लास का ताना दे दिया होगा। बस शुरू। जान, अच्छी बात तो नहीं है, आप रोकें जाके शायला को। कहीं कुछ कहीं क्या? वो कमाल का सर ना फाड़ दे। तुम्हें हो क्या गया है कमाल? कैसे बिहेव कर रहे हो? मसला क्या है? मैं देख रही हूं तुम्हें आजकल मेरी कोई बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? हाँ,
मैं तुमसे बात कर रही हूं, मेरी तरफ देख के बात का जवाब दो। कमाल, क्या? मुझे बताओ ना, किया क्या मैंने? बोलो। यही तो सारा मसला है कि तुम कुछ करना ही नहीं चाहते। बिजनेस आज में तुम्हें अपनी अम्मा से जाके मिलना होता है, फिर रिश्तेदारों की मौत मैयत में जाना होता है, उसके बाद बहन को उसकी सहेली क्या लेके जाना होता है, फिर अपने दोस्तों से मिलना होता है। 2-2 नौकरों की तनख्वाह के पैसे लेने के बावजूद भी तुम्हारी मां सारे के सारे काम तुमसे करवाती है। बिजनेस के लिए तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। टाइला, मुझसे गलत बात मत करो। मैं शौहर हूं तुम्हारा, कोई नौकर नहीं हूं।